Hello everyone, good evening. I hope you are doing well. Welcome back to my new video. तो आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है वीडियो का। एक्चुअली मेरे मन में कुछ थॉट्स हैं, बस उसी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जो कि मैं बनाती रहती हूँ आए दिन। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं कमेंट में जानना चाहूँगी, जो भी मेरे से रिलेट करेगा मुझे ज़रूर बताना कि मतलब ऐसा किस किस के साथ हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें सही करने के बाद भी सारी चीज़ें का तो नहीं बोल सकती, पता नहीं सारी चीज़ें मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बट आजकल ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। मतलब लाइफ में सब कुछ ठीक है। हाँ, हेल्थ इशू है, वो चलता रहता है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट मेरा ना तो पता है किसी से बात करने का मन करता, ना किसी के मैसेज रिप्लाई करने का मन करता। एंड कोई अच्छा पर्सन मुझे मिलता भी है ना, और वो मेरे साथ कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है या मुझे अटेंशन या केयर देने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है भाई क्या ही फ़ायदा इस इंसान से। मतलब केयर अटेंशन का एक ना एक दिन तो इसे चले जाना है, ये वो। मतलब मेरे माइंड में ना ये सारी चीज़ें चलने लग गई हैं, और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। अब मुझे ये लगता है कि मैंने जॉब को छोड़ के सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, क्योंकि मतलब मैं अपना हेल्थ का ध्यान जॉब के साथ भी रख सकती थी। मतलब इतनी सारी ओवरथिंक करती हूँ ना मैं, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जब देखो जब। मुझे नहीं पता मतलब इस बात से कौन-कौन रिलेट करेगा। एंड सेकंड बात, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बाद भी ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा डर अब मुझे लगने लग गया है, जैसे-जैसे मेरी एज हो रही है, मैं बड़ी हो रही हूँ, कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा शादी करने का मन नहीं है या मैं नहीं करना चाहती, बट मुझे इस बात को लेके शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता कि मुझे कितना एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। तो एक मेरे माइंड में ये भी चलता रहता है, क्योंकि साथ में जो लोग हैं उनकी मोस्टली 90 टू 95% लोगों की शादी हो गई है। और मुझे इस सोच से मुझे सच में बहुत नफ़रत है कि इस एज तक शादी कर लेनी चाहिए, इस एज तक बच्चे कर लेने चाहिए, या फिर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम किसी और के कहने पे बच्चे या मतलब यार मतलब ये सारी चीज़ें तो खुद का डिसीज़न होना चाहिए ना। तो ये सब कुछ देख के ना मेरा बिल्कुल शादी-वादी करने का कोई मन नहीं है फ़िलहाल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बस ये लगता है कि मैं अपना वेट कम करूँ पहले, क्योंकि जब हम खुद फिट नहीं होते ना, तो कॉन्फिडेंस हम में नहीं आता है। मतलब किसी से भी मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये जो ओवरवेट हैं वही फेस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। सेकंड, कुछ फैमिली की बातें होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, तो वो लगता है वो चीज़ें कब तक ठीक होंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे मतलब नाइट में ओवरथिंक करती हूँ मैं। दिन में सब ऑल गुड रहता है दिन में, तो ठीक है। बट नाइट में मेरा माइंड इतना ओवरथिंक करता है ना कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत का ध्यान नहीं रख पा रही, वेट लूज़ नहीं कर पा रही। और एक मेरे मन में आजकल ये भी सोचने लग गई हूँ कि मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी एज हो रही है, उनका कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है। मतलब ये सारी चीज़ें भी मेरे माइंड में ना बहुत चलती हैं कि मतलब हम ही फिट नहीं है तो हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे। अभी तक तो वो ही हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी का यार कुछ पेरेंट्स का भी होता है। वैसे मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बस थोड़ा पापा कभी-कभी चिल्लाते हैं, क्या वीडियो बनाती रहती है। बाकी के फैमिली में भाई मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं जो तेरा मन है तू कर, वीडियोज़ वगैरह बना। तो वो सारी चीज़ें ऐसा मेरे घर पे से ना मतलब मेरे को ये नहीं है कि ये ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। मतलब मुझे रोक-टोक नहीं है, तभी मेरी एक अलग थिंकिंग हो पाई है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो मतलब मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ ना आजकल, ऊपर से लोगों के बारे में। और पता है मेरे साथ क्या है? जैसे सपोज़ मैंने किसी को कॉल मैसेज किया है और सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी है,
और वो मुझे जल्दी रिप्लाई नहीं करता या कॉल नहीं करता, तो मैं इतना ऑफेंड हो जाती हूँ ना उस चीज़ से भी। फिर मेरे को ये लगता है मुझे इस पर्सन से बात करनी ही नहीं है। भाई क्यों करूँ मैं इस पर्सन से बात, जब मुझे बात करनी थी, जब ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं था। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी का मैं लेज़ी बहुत हो गई हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब कुछ भी इन द सेंस, जो काम थोड़े बहुत कर लिए। और अभी मैं इस चीज़ के लिए एबल एबल हूँ कहने के लिए कि मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरी बात से कौन-कौन लड़की रिलेट करेगी? आई थिंक कुछ तो रिलेट करेंगे, जो जिसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। मतलब यार इतना कुछ अभी तक लोगों को ऐसे देख लिया है ना, एक तो इतने सारे फ्रेंड्स मतलब थोड़े सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, कुछ कॉन्टैक्ट में थे अब है ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत बुरी लगती हैं। और कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, थोड़े सेल्फिश टाइप होते हैं, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, बस खुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेटर कर सकूँ, नई चीज़ें सीख सकूँ। बट मैं इस ओवरथिंक का क्या करूँ? कहते हैं ओवरथिंक का एक ही सॉल्यूशन है, आप बिज़ी रहो। बट बिज़ी रह के हम फिर सोचेंगे कैसे? एंड जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा है ना, तो मेरे माइंड में वीडियो, मतलब कैसे वीडियो बनाना है, क्या बनाना है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। और मेरा फ़ोन, मतलब मैं फ़ोन भी यूज़ करती हूँ काफ़ी। स्क्रीन टाइम मेरा 8 टू 10 आवर्स है। समझ रहे हो मतलब मैं कितना फ़ोन चलाती हूँ? हाँ, उसमें से 2-3 घंटे या 4 घंटे ज़्यादातर मैं कंटेंट क्रिएशन को देती होंगी, वरना 3 टू 4 आवर्स मेरा नॉर्मली स्क्रॉलिंग में, ये सारी चीज़ों में जाता है। बाकी का मैं तो इस क्वेश्चन से ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बहुत से लोग जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब छोड़ के गलत किया, जॉब कर लो। मतलब यार क्या ही है, क्यों पड़ी है तुम्हें ये सब जानने की? मतलब सामने वाला जॉब नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है, वो अपनी तबीयत को ध्यान रखना चाहता है। पता नहीं लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम है। मुझे किसी की सिम्पैथी नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसे क्वेश्चंस चाहिए। तो मैं तो इस क्वेश्चन को लेके भी बहुत परेशान हूँ। हालाँकि ये बात है कि मुझसे ये क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये क्वेश्चन मेरे से डायरेक्ट करे। और वो करेगा तो मैं सुना भी दूँगी। हाँ, मैं सुनाने में भी बहुत हूँ। एंड पता है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे आस-पास भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं ये सब बात कर सकूँ, कोई मुझे समझ सके। भाई सब अपने ही एटीट्यूड में हैं। एक तो कोई मेरी एज का नहीं है, या तो ज़्यादा बड़े हैं या फिर बच्चे हैं। तो ये बस मैं अपने बारे में टॉक कर रही हूँ। तो यार ये सारी चीज़ों से मतलब निकलने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? मुझे कुछ कोई कमेंट में बताइएगा, या फिर कैसे मतलब इन सारी चीज़ों को कोई फेस कर रहा हो वो बताइएगा। बाकी का शादी करके भी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। क्योंकि जब तक मतलब तुम अपनी नहीं चला पा रहे, अपने मन की नहीं कर पा रहे, तो वो शादी तो यार बेकार ही है मेरी नज़र में तो। अब कुछ लोग इस बात से भी बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि मतलब मेरी क्या ही सोच है। एंड मुझे मेरी थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है और ठीक है। हालाँकि मेरे घर में भी ऐसी थिंकिंग नहीं है, मेरी मम्मी भी उस सारी चीज़ को ही सपोर्ट करती हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया हैं, बट उनकी थिंकिंग भी कुछ थोड़ी-थोड़ी तो ऐसी है, इतनी तो नहीं है। मतलब और लोगों से तो थोड़ी अलग ही थिंकिंग है वो, हाँ, थोड़ा फ्रैंक हैं वो, उनका इतना नहीं है। तो और बताइए कैसे हैं? क्या कर रहे हैं आजकल? क्या चल रहा है जीवन में? कमेंट में ज़रूर मुझे बता के जाइएगा। और अगर किसी के पास वीडियो आइडियाज़ हैं, तो मुझे वो भी कमेंट में करके बता सकते हैं। मुझे यार एक बात समझ में नहीं आती, मेरी वीडियोज़ लोग देखते हैं, मतलब कितने भी लोग देख रहे हो, 10, 12, 15, 20, 100, 200, कमेंट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? मतलब एक कमेंट करने में क्या जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब किसी की वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट नहीं कर सकते? मैं इतने सारे क्वेश्चंस करती हूँ, मतलब कुछ भी कमेंट कर दो यार। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई तुमसे एडवाइस माँग रहा है, तुम उसे एडवाइस भी नहीं दे सकते। मतलब वीडियो देख लेते हो पर कमेंट नहीं करते। अब उनमें से कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो बिज़ी हैं, तो हम आपके बिज़ी का क्या करें, और आप कहाँ बिज़ी हैं? फ़ोन स्क्रॉल करने में बिज़ी हैं। मज़ाक था, सीरियस नहीं होना है।
मतलब कुछ लोग ना फ़ोन स्क्रॉल करने में और खुद को बोलते हैं हम बिज़ी हैं, बट फ़ोन स्क्रॉल करना बिज़ी होना नहीं होता है। और कुछ लोगों को यार अपने लोगों के लिए तो कमेंट करना चाहिए ना। और पता है कुछ लोगों ने मतलब मेरी जो ऑडियंस वीडियोस देखते हैं उसमें से 60% लोगों ने तो मुझे फॉलो ही नहीं कर रखा। मतलब एक सब्सक्राइब करने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए मैं मोस्टली वीडियोस में नहीं बोलती हूँ। मन है तो करिए भाई, ऐसे किसी से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब भी नहीं करवा सकते। बाकी का आप वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे मतलब मैं ये खुद से देखना चाहती हूँ कि कौन-कौन मेरी वीडियोस देखता है, जो मेरे मतलब मैं जिनको जानती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इसमें मैंने कुछ अपने थॉट्स मतलब शेयर करे हैं कि मेरे माइंड में आजकल क्या चल रहा है, और अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।